नमस्कार दोस्तों, सीएमई पटना यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और क्विक रिवीजन नोट्स की ये अगली सीरीज़ है, अगली वीडियो है, जिसमें हम लोग अगस्त 2022 के करंट अफेयर को कवर करेंगे। और जुलाई 2022 तक के करंट अफेयर को इसी चैनल पर कवर किया जा चुका है, आप लोग उसे देख सकते हैं। और 67 बीपीएससी में वो रिवीजन में बहुत हेल्पफुल होगा। और चूंकि इसमें इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर कवर किए गए हैं, जिसके कि इस एग्ज़ाम में आने की संभावना बहुत अधिक है, तो ये आप सभी के लिए बहुत हेल्पफुल है, आप जाके उसे देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग सीधे आज चलते हैं वीडियो पे। और यहाँ पे जो अगला पहली जो न्यूज़ है वो अगस्त में 1 अगस्त की, वो ये है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने 7 नए जिले बनाने का फैसला किया है। अगली खबर है कि भारत और वियतनाम के बीच 3rd विनबैक्स सैन्य अभ्यास हरियाणा के चंडी मंदिर में शुरू हुआ। कहाँ हुआ? हरियाणा के, ठीक है, हरियाणा। और नेक्स्ट है कि ऑस्ट्रेलिया में होने वाले पिच ब्लैक बहुराष्ट्रीय अभ्यास में भारत शामिल होगा। और 4 अगस्त की न्यूज है कि खांडवा मध्य प्रदेश में विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाएगा, ठीक है। कहाँ? खांडवा मध्य प्रदेश में। और रानीखेत में भारत का पहला हिमालयन मसाला उद्यान स्थापित किया जाएगा। तो भारत का पहला हिमालयन मसाला उद्यान कहाँ स्थापित किया जा रहा है? ये रानीखेत में होगा, ठीक है। अगली खबर है कि अमेरिका की सीनेट ने स्वीडन तथा फिनलैंड को नाटो में शामिल होने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। और आगे चलते हैं 5 अगस्त की जो अगली खबर है उसमें कि दक्षिण कोरिया ने अपना पहला चंद्रमा मिशन दानुरी को लॉन्च किया है। तो पूछा जा सकता है कि दानुरी चंद्रमा मिशन जो है वो किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया, तो आंसर हो जाएगा दक्षिण कोरिया। आगे है कि स्वदेशी रक्षा उपकरण विकसित करने के लिए आईआईटी रुड़की ने डीआरडीओ के साथ साझेदारी की है। और फिर आगे चलते हैं हम लोग कि कश्मीर में पहली बार मच्छल महिला क्रिकेट लीग का आयोजन किया गया, ठीक है। अगली खबर है कि गूगल ने संस्कृति मंत्रालय के साथ आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर इंडिया की उड़ान पहल शुरुआत की है। तो किसने की है? गूगल ने। किसके साथ? संस्कृति मंत्रालय के साथ मिलकर। 7 अगस्त की न्यूज हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया गया कब? 7 अगस्त को। और विषय थी हैंडलूम एंड इंडियन लेगेसी। नेक्स्ट है कि उत्तराखंड सरकार ने प्रत्येक जिले में एक संस्कृत भाषी गांव विकसित करने का निर्णय लिया है। और नेक्स्ट अगली खबर है कि भारत ने बांग्लादेश को हराकर चौथा SAFFU20 फुटबॉल लॉन्च किया। अंडर 20 फुटबॉल चैंपियनशिप जीता है, ठीक है। और आगे है कि वी प्रणव भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। और नल्ला थम्बी कल्लाई सेल्वी CSIR की पहली महिला निदेशक बनी है। तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट खबर हो जाती है, जिसकी कि पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक है कि CSIR की पहली महिला निदेशक कौन बनी है, तो आंसर हो जाएगा नल्ला थम्बी कल्लाई सेल्वी। अब 8 अगस्त की खबर पे चलते हैं कि पूर्व भारतीय क्रिकेटर मनोज प्रभाकर को नेपाल क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया। किन्हें? मनोज प्रभाकर को। और गुरु दलाई लामा को लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। और नेक्स्ट है कि पाथ टू प्राइड थीम के साथ डिफेंस एक्सपो का 12वां संस्करण गांधीनगर गुजरात में आयोजित होगा, ठीक। आगे 9 अगस्त की खबर कि इजराइल के वैज्ञानिकों ने दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है। और राष्ट्रमंडल खेल 2022 में पदक तालिका में ऑस्ट्रेलिया शीर्ष पर रहा है और भारत का स्थान कौन सा है? चौथा। तो ये पूछा जा सकता है कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 में शीर्ष स्थान पर कौन है या फिर भारत का स्थान कौन सा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? चौथा। आगे चलते हैं 11 अगस्त की खबर पे कि आंध्र प्रदेश सरकार ने नया अनुच्छेद 3A सम्मिलित करने के लिए संविधान संशोधन विधेयक 2022 पेश किया है, ठीक है। आगे है कि रियल मैड्रिड उपविजेता आइंट्राच फ्रैंकफर्ट ने UEFA सुपर कप 2020 का फाइनल मुकाबला जीता है। तो UEFA सुपर कप 2022 का फाइनल मुकाबला किसने जीता है? रियल मैड्रिड ने, ठीक है। आगे कि क्रिप्टो करेंसी रखने के मामले में यूक्रेन शीर्ष पर है। और सामाजिक न्याय मंत्रालय ने स्माइल 75 पहल शुरू की है। नेक्स्ट है कि शशि थरूर को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। 15 अगस्त की खबर देखते हैं कि स्कॉटलैंड ने सभी महिलाओं को मुफ्त सैनिटरी उत्पाद प्रदान करने वाला पहला देश बन गया है। और आगे है सिक्किम के मुख्यमंत्री ने अम्मा और वात्सल्य योजना का शुभारंभ किया है, ठीक है। तो यहाँ से पूछा जा सकता है कि अम्मा और वात्सल्य योजना किस राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ की गई है, तो आंसर हो जाएगा सिक्किम। और आगे चलते हैं 16 अगस्त की न्यूज पे कि फीफा ने भारत के फुटबॉल महासंघ को निलंबित कर दिया है। और रतन टाटा ने, और इस पर से प्रतिबंध हटा लिया गया, इसको अपडेट करके आपको पढ़ना चाहिए, प्रतिबंध हटा दिया गया, ठीक है।
और नेक्स्ट है कि रतन टाटा ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए भारत का पहला मैत्री स्टार्टअप लॉन्च किया है। और अगली खबर है कि भारतीय रेलवे द्वारा सबसे लंबी मालगाड़ी 3.5 किलोमीटर का परीक्षण किया गया, जिसका नाम सुपर वासुकी है। ठीक है, इसके द्वारा भारतीय रेलवे द्वारा सबसे लंबी मालगाड़ी जिसके कितना है इसकी लंबाई 3.5 किलोमीटर, और इसका नाम क्या है, सुपर वासुकी। आगे चलते हैं। कर्नाटक सरकार ने खिलाड़ियों को 2% आरक्षण देने की घोषणा की है। और भारत फिलीपींस सामरिक वार्ता मनीला में आयोजित की गई। अगली खबर है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रतिभागी दादा भाई नौरोजी के लंदन स्थित घर को ब्लू ब्लैक सम्मान मिला है। ठीक है, और नेक्स्ट है कि एसबीआई ने स्टार्टअप के लिए समर्पित पहली शाखा बेंगलोर में खोली है। और अगली खबर है कि देश की पहली इलेक्ट्रिक डबल डेकर एसी बस मुंबई में शुरू हुई है। ठीक है, डबल डेकर एसी बस। आगे चलते हैं। हर घर जल प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है, गोवा। इसे हम लोग पहले के न्यूज में भी कवर कर चुके हैं। आगे देखते हैं कि भारत की दूसरी सबसे बड़ी घरेलू एयरलाइन विस्तारा बन गई है। नेक्स्ट है, पाकिस्तान ने पोलियो रोधी टीकाकरण अभियान की शुरुआत की है। और एनसीबी ने मादक पदार्थों को तस्करों से जुड़ा भारत का पहला निदान नामक पोर्टल लॉन्च किया है। किसने, एनसीबी ने। आगे चलते हैं कि एडलवाइस म्यूचुअल फंड ने भारत का पहला गोल्ड और सिल्वर फंड पेश किया है। 22 अगस्त की खबर है कि जेम्स वेब टेलीस्कोप ने बृहस्पति ग्रह की नई तस्वीरें खींची है। अगर आप सभी ने ये तस्वीर नहीं देखी है तो जाकर गूगल कर सकते हैं। और आगे है कि फिलीपींस उष्णकटिबंधीय चक्रवात माऑन की चपेट में आया है। तो पूछा जा सकता है माऑन किस देश, माऑन चक्रवात जो है उससे कौन सा देश प्रभावित हुआ है, तो क्या आंसर क्या हो जाएगा, फिलीपींस। आगे है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पराग्वे में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है। ठीक है, कहाँ, पराग्वे में। और बिहार के मिथिला मखान को जीआई टैग प्रदान किया गया है। और उत्तर प्रदेश सरकार भारत की पहली शिक्षा टाउनशिप विकसित करेगी। कौन विकसित करेगी, उत्तर प्रदेश सरकार। नेक्स्ट है कि भारत की पहली स्वदेश निर्मित हाइड्रोजन ईंधन सेल बस पुणे में लॉन्च हुई है। कहाँ लॉन्च हुई है स्वदेश निर्मित हाइड्रोजन ईंधन सेल बस, पुणे में। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। 23 अगस्त के करंट अफेयर है। इसमें है कि 65वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन सीपीसी कनाडा में आयोजित किया जाएगा। और माली देश की सेना ने कर्नल अब्दुल्लाह माइगा को अपना आंतरिक प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। नेक्स्ट है कि एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक ताशकंद में होगी। और भारत ने गरबा को यूनेस्को की सूची में शामिल करने के लिए नामित किया है। आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी ओलंपियाड में ईरान शीर्ष पर रहा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट खबर है, आप सभी को याद रखना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं कि दक्षिण कोरिया ने दुनिया में सबसे कम प्रजनन दर 0.81 का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। किस देश ने, दक्षिण कोरिया ने। अगली खबर है कि पूरी दुनिया में अकेले उड़ान भरने वाली सबसे कम उम्र के पायलट मैक रदरफोर्ड बन चुके हैं। पूरी दुनिया में अकेले उड़ान भरने वाले सबसे कम उम्र के पायलट कौन बन गए हैं, मैक रदरफोर्ड। नेक्स्ट है कि भारत का पहला नाइट सफारी और जैव विविधता लखनऊ में बनाया जाएगा। और डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने VLSRSM मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण उड़ीसा में किया है। आगे चलते हैं कि जर्मनी में हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेन की शुरुआत हुई है। और नेक्स्ट न्यूज है कि न्यू इंडिया सेलेक्टेड राइटिंग्स 2014-19 नामक पुस्तक का विमोचन एम वेंकैया नायडू ने किया है। अगली खबर है कि एंजेला मर्केल ने शरणार्थियों के स्वागत के प्रयास के लिए यूनेस्को शांति पुरस्कार जीता है। और आगे है 26 अगस्त की न्यूज कि भगवंत अनमोल को हिंदी भाषा में प्रमेय के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 दिया जाएगा। नेक्स्ट है IMF में भारत के कार्यकारी निदेशक के रूप में KV सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है। ये सभी हम लोग पहले डेली करंट अफेयर में कवर कर चुके हैं। आगे केरल में टोमेटो फ्लू नामक वायरस का पहला मामला पाया गया। और आगे हम लोग 27 अगस्त के न्यूज को देखते हैं कि भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बेंगलोर में बन रहा है। कहाँ बन रहा है, बेंगलोर में। अगली खबर है कि भारत ने 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने की घोषणा की है। कब तक, 2070 तक। और नेक्स्ट है कि उदय उमेश ललित यानी UU ललित देश के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ले चुके हैं। और इनसे पहले कौन थे 48वें मुख्य न्यायाधीश, उनका नाम था NV रमणा। अब 28 अगस्त की न्यूज देखते हैं कि विराट कोहली देश के लिए सभी प्रारूपों में 100 मैच खेलने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी बने हैं। क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि विराट कोहली देश के लिए सभी प्रारूपों में
ठीक है, 100 मैच खेलने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। नेक्स्ट है कि जूता नहीं, उससे पहले एक न्यूज है कि भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार का 13वां संस्करण हिमाचल प्रदेश में संपन्न हुआ। आगे है कि जूता और चमड़ा उत्पाद नीति 2022 लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य तमिलनाडु बन चुका है। नेक्स्ट चलते हैं कि नागालैंड को 100 साल के बाद दूसरा रेलवे स्टेशन मिला। ठीक है, और अगली खबर है रोहित शर्मा T20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी बन चुके हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के भुज में देश का पहला भूकंप स्मारक समर्पित किया है। ठीक है, और 31 अगस्त की खबर है कि भोपाल मध्य प्रदेश में भारत का पहला क्षेत्रीय राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र बनाने की घोषणा हुई है। तो क्षेत्रीय राष्ट्रीय रोग नियंत्रण कार्यक्रम जो देश का पहला होगा वो कहाँ बनाया जाएगा? तो आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश भोपाल में। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने अगस्त 2022 तक के करंट अफेयर को कवर कर लिया है, जनवरी 2022 से लेकर अगस्त 2022 के, क्योंकि क्वेश्चंस आने की संभावना जो है वो इन्हीं मंथ की से होती है ज़्यादातर। तो आप लोग चाहे तो जनवरी से लेकर अगस्त 2022 तक के वीडियो जो है उसे रिवीजन के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी अगले वीडियो में सीएमई की जो अगली पुस्तक आ रही है करंट अफेयर से रिलेटेड, उसके इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर किया जाएगा। तो आप लोग चैनल पे बने रहें, और बाकी मिलती हूँ आप सभी से अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ाई पे ध्यान देते रहें और अपनी तैयारी को तेज बनाए रखें। धन्यवाद।